नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू शेयर सेंटर दिल्ली। आज एक नया टॉपिक ज्योग्राफी का लेकर के आए हैं। ये सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी जो है कि लेक्चर होगा। ये जो हमारे पेड स्टूडेंट्स है या अनपेड स्टूडेंट है, हमारे सोशल मीडिया पे हर वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर प्लस यूट्यूब पे। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि एक ऐसा ये टॉपिक है, हर व्यक्ति को जानने की ज़रूरत होती है ज्योग्राफी से रिलेटेड। ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट होता है कि आप प्रैक्टिकल रियलाइज करते हो, तब उससे आप हमेशा डेली जो है कि फेस करते हो। बट बहुत कम लोग होते हैं कि उसको उस तरह से पढ़ा पाते हैं, और बहुत कम लोग ऐसे होते हैं कि उसको रियलाइज कर पाते हैं कि ज्योग्राफी वास्तव में होती क्या है। कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो हमारे सोशल साइंस में या फिर किसी भी सेक्टर में जो है कि हमेशा हम डेली यूज में करते हैं, बट हम उसको रियलाइज नहीं करते हैं। इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तब भी वो बहुत ही प्रैक्टिकल और डेली यूजेस में हम यूज करते हैं। और उसी तरह ज्योग्राफी को भी हम यूज करते हैं। कभी कभी देखेंगे बहुत गर्मी पड़ती है, सनलाइट होती है बहुत तेज होती है, कभी वर्षा होती है, कभी जो है कि आपका सूखा पड़ जाता है। इन सभी के कॉन्टेक्स्ट में ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट बनता है जिसको हर एक व्यक्ति को नॉर्मल नॉलेज होना चाहिए। ऐसा क्या होता है कि दिसंबर जनवरी में बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ती है, और ऐसा क्या होता है कि मई जून में, अप्रैल मई जून में बहुत ज़्यादा गर्मियाँ पड़ती हैं। अब इसी के साथ हम आते हैं अपने टॉपिक पे, देखते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंस है, कैसे हम उसको जो कि कवर अप करने वाले हैं। सबसे पहले मैं न्यूज की बात कर रहा हूँ। न्यूज में दरअसल आप ये पिक्चर देखेंगे तो न्यूज एक, ये जो पिक्चर मैंने लगा रखा है, ये आपका ताइवान का लोकेशन है। ताइवान एक आप बोल सके एशिया पैसिफिक रीजन में पड़ता है, और वहाँ पे अभी हाल ही में जो कि अर्थक्वेक आया है, भूकंप जिसको हिंदी में बोलते हैं। देखिए, भूकंप का नाम लेते हैं तो बस हमें इतना ही पता चल पाता है कि नहीं, कहीं ना कहीं जो कि पृथ्वी का हिलना होता है। लेकिन उनसे पूछिए जो वास्तव में रियलाइज किए हैं, फेस किए, जहाँ पे अर्थक्वेक बहुत तेज आती है। दरअसल अभी ताइवान में जो अर्थक्वेक आया है उसके पीछे जो रीजन है और उसका लोकेशन क्या है, कब, कहाँ, कैसे ये अर्थक्वेक का ओरिजिन होता है, इन सभी के कॉन्टेक्स्ट में हम बात करें। सबसे पहले हम यहाँ पे आपका टॉपिक लेते हैं। ठीक है, टॉपिक में लेते हैं क्या है न्यूज। न्यूज में आपका ये टॉपिक कवर करेगा जियोग्राफी का। ठीक है, जियोग्राफी में फिजिकल जियोग्राफी, फिजिकल फिजिकल जियोग्राफी। फिजिकल जियोग्राफी मीन्स आप कह सकते हो जियोमॉर्फोलॉजी, जियोमार्फोलॉजी। ठीक है, जियोमॉर्फोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये चीज़ आपके यहाँ पे रियलाइज किया जाएगा। एक सेकेंड, थोड़ा सा मैं टाइम दीजिएगा। ठीक है, तो अब इसी के कॉन्टेक्स्ट में हम आते हैं, बात करते हैं क्या है, आता है आपका अर्थक्वेक। ठीक है, न्यूज में क्या है इसके हम पहले देख ले। ताइवान, ताइवान। ठीक है, ये आपका ताइवान जो लोकेटेड है आपका एशिया कॉन्टिनेंट में पड़ता है, और वास्तव में एशिया, एशिया पैसिफिक, पैसिफिक एक रीजन में पड़ता है। और एशिया पैसिफिक रीजन में स्पेशली रिंग ऑफ, ठीक है, फायर, रिंग ऑफ फायर रीजन में जो कि ये पड़ता है। तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि रिंग ऑफ फायर किसको बोलते हैं। ऐसे सवाल कई बार आपका कमीशन में प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे गए हैं। तो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट होता है कि हमें इन सभी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए एक एक करके। और दूसरी यह भी चीज़ है कि जब हम किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो उसका हमें बेसिक से लेके एडवांस लेवल पे होना चाहिए। ताइवान में क्या आया था, अर्थक्वेक आया हुआ था। इस वजह से कितना आया था, कितना मैग्नीट्यूड था, ये मैटर नहीं करता। मैटर बस इतना करता है कि आपको क्या अर्थक्वेक के बारे में प्रॉपर तरीके से पता है। अगर सवाल पूछा जाएगा तभी ऐसा कुछ पूछा जाएगा कि भी हाल ही में ताइवान में जो है कि अर्थक्वेक आया है, तो उसके कॉन्टेक्स्ट में बात करना होता है। तो दरअसल देखेंगे, रिंग ऑफ फायर की बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम एक एक सिस्टमेटिक तरीके से हम आते हैं कि यहाँ पे एक चीज़ पहले हम भी देख लें कि देखिए, जो हमारे यहाँ प्लेट प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी होती है उसके बारे में हम पहले देख लें। प्लेट टेक्टोनिक, टेक्टोनिक थ्योरी, थ्योरी होती है। तो दरअसल इसमें क्या होता है, प्लेट जो होती है मूव करती है। प्लेट मूव करने का मतलब ये है कि सपोज करिए बाल्टी में पानी डालिए और उस पर एक समझ सकते हो कि आप एक ऐसा लकड़ी का टुकड़ा डालिए जो तैरता हो। एग्जांपल के लिए और लें, जैसे आपका नदी में, रिवर में, या फिर कहीं पे जो कि बोट या जो नाव होती है वो तैरती है, उसी हिसाब से अर्थ की जो है नीचे लिक्विड फॉर्म है, ऊपर सॉलिड है, जिसको क्रस्ट के रूप में इंडिकेट किया जाता है। तो दरअसल उसका मूवमेंट होते रहता है। क्या होता है, मूवमेंट, मूवमेंट होता रहता है एक दूसरे के अपोजिट, एक दूसरे के पैरेलल, तीन तरह से मूवमेंट किया जाता है इनकी प्लेटों के द्वारा, जिसको आप इस तरह से कर देते हैं कि एक दूसरे के आमने सामने आए। और एक होता है कि जो एक दूसरे के अपोजिट, जो है कि अपोजिट साइड जाएं,
और तीसरा जो होता है कि क्या ये एक दूसरे के पैरेलल चलती है। तीन होता है और तीनों को जो कि नाम भी दिया गया है। तो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है कि हमें नाम के बारे में भी पता हो जाना चाहिए कि वास्तव में नाम क्या है, कैसे। इस जो होता है इसको बोलते हैं कन्वर्जन, कन्वर्जेंस, कन्वर्जेंस प्लेट टेक्टोनिक, टेक्टोनिक के नाम से जानते हैं। इसको कहते हैं डाइवर्जन, डाइवर्जन प्लेट बाउंड्री थ्योरी। फिर उसके पार्लर इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पार्लर, पार्लर प्लेट बाउंड्री के रूप में। सबसे घातक जो होती है कन्वर्जन होती है, फिर उसके बाद डाइवर्जन होती है। दूसरी चीज अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आप जो मैंने रिंग ऑफ फायर की बात किया था, रिंग ऑफ फायर की जो बात किया था, ये आपका एशिया पैसिफिक जो है कि कन्वर्जन प्लेट बाउंड्री के पास में पड़ता है, ताइवान का लोकेशन। आइए हम देखते हैं ताइवान के बारे में, उसका लोकेशन कहाँ पे है, कैसे है। सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हो रिंग ऑफ फायर एरिया किसको बोलते हैं, जो हम हमेशा से कहते हैं रिंग ऑफ फायर एरिया, जो पैसिफिक ओशन है, पैसिफिक ओशन है, उसको ओशन उसको हम इंडिकेट करते हैं। उसमें क्या क्या आता है आपका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, एशिया कॉन्टिनेंट, ऑस्ट्रेलिया, मतलब बोल सकते हो जितना पैसिफिक ओशन है उन सभी पे आता है। दूसरी चीज़ ये है कि छोटे छोटे प्लेट भी हैं जो कि डाइवर्ट होते हैं, कन्वर्ज होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये जो कि कन्वर्जेंस होती है प्लेट की बाउंड्री, और यहाँ पे। तो अब यहाँ पे हमारे लिए इम्पोर्टेंट और ये बन जाता है कि हमें सबसे पहले अब ये पता होना चाहिए ताइवान का लोकेशन के बारे में पता होना चाहिए। ताइवान का लोकेशन आप देख सकते हो कि यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है। और इसी के साथ यह भी बता दें हम आपको, चाइना और ताइवान के बीच में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट होते रहता है। तो ये आपका यहाँ पे पड़ जाता है नियर अबाउट, आप कह सकते हो कि ये आपका ट्रॉपिक ऑफ जो है कि कैंसर के एकदम बीचों बीच पड़ता है। आपसे सवाल अगर स्टेटमेंट के आधार पे बोला जाएगा तो ऐसा बोल सकते हैं कि ताइवान जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पे ही मतलब बसा हुआ है, या इसका लोकेशन है। तो बिल्कुल सवाल बिल्कुल सही है। और वही ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया से भी गुजरती है 8 स्टेट से, राइट। तो इस वजह से हमें ये इंपॉर्टेंट मैपिंग का हो जाता है और एशिया पैसिफिक रीजन में ये पड़ जाता है। अब आगे आते हैं कुछ और, अब वैसा है नहीं, बस रिंग ऑफ फायर के बारे में हम थोड़ा सा और देख लेते हैं। देखिए आपका मिडल अमेरिका ट्रेंच है। फिर उसके बाद और आएंगे चैलेंजर, यहाँ पे मारियाना ट्रेंच है। मारियाना ट्रेंच एक ऐसा ट्रेंच का मतलब ये होता है गहराई, समुद्र के अंदर गहराई कितनी है, और तक बोला जाए तो विश्व में सबसे ज्यादा जो गहराई है वो मारियाना ट्रेंच में पाई जाती है। और ऐसा क्यों होता है कि जब प्लेट अपने अपोजिट साइड डाइवर्ट हो रही, कन्वर्ज नहीं हो रही हैं, जब कन्वर्जन डाइवर्जन होता है, ये जो है कि ज़्यादा खतरनाक होती हैं, तो उससे क्या होता है कि नीचे की लावा जो कि प्लेट होती है वाइब्रेट करती है। तो वाइब्रेट करता है तो बहुत सी जान माल की हानि होती है। तो अब यहाँ पे सबसे पहले हम ये आएंगे, कुछ छोटे छोटे स्टेटमेंट हैं दिए गए हैं, उसके बाद हम बात करेंगे। ठीक है, एक सेकेंड, ओके, ठीक है। अब देख सकते हो ताइवान के बारे में पूछा जा रहा है यहाँ पे, ताइवान के बारे में पूछा तो पावरफुल अर्थक्वेक के जो कि बसा हुआ है। और दूसरी यह भी चीज़ है मैग्नीट्यूड लोकेशन जो अभी आया हुआ है, अगर आप बात कर सकते हो तो 7.5 डिग्री, और इतना ये बहुत होता है। लोकेशन जो था अभी बोल सकते हो, जो अभी 2024 का अर्थक्वेक आया हुआ था हाउलियन काउंटी के पास में, जो है कि इसका क्या था, एपी सेंटर। एपी सेंटर मतलब क्या होता है और फोकस का मतलब क्या होता है। एपी सेंटर मीन्स ये होता है जहाँ पे ओरिजिन ऑफ द अर्थक्वेक होता है, ठीक है। और उसके बाद जो फोकस होता है वोल्केनो के पास में, जहाँ पे निकलता है मैग्मा। अब आगे आते हैं क्या है स्टेटमेंट, इम्पैक्ट फर्टिलिटी, मतलब ये बोल सकते हो जान माल की हानि होती है तो सुनामी वगैरह आती है। रिस्पॉन्सिबल प्रिपेयर्डनेस होता है, उसको अपने हिसाब से हर कंट्री करती है, तो वहाँ यहाँ आज हमारा वो टॉपिक नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि ताइवान में अर्थक्वेक जो आया है तो उसके पीछे रीजन क्या है वो बताइए हमें। तो दरअसल देखिए ये एक तरह से बोल सकते हो कि ऐसे प्लेट बाउंड्री के पास में बसा हुआ है जहाँ पे बहुत ही खतरनाक एरिया पड़ती है। ताइवान लीड नियर द इंटरसेक्शन द थ्री मेजर टेक्टोनिक फिलीपाइंस प्लेट, फिलीपाइंस सी प्लेट एंड साउथ ईस्ट यूरोशियन प्लेट एंड द सुंडा प्लेट के ट्रांजैक्शन पे ये बसा हुआ। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। रिंग ऑफ फायर तो आप बोल सकते हो, बट ये भी पूछ सकता है कि कौन वो 3 प्लेटें थी जिनकी वजह से ताइवान में मूवमेंट की होने की वजह से ताइवान में जो कि अर्थ, सबसे पहले फिलीपाइंस सी प्लेट, दूसरा आपका यूरेशियन
प्लेट, यूरेशिया मतलब एशिया यूरेस का जो प्लेट है। उसके बाद तीसरा जो सुंडा छोटी प्लेट है। यूरेशियन प्लेट बड़ी प्लेट है। फिर उसका इंटेंसिटी एक्यूमुलेटेड फ्रॉम द इंटरेक्शन ऑफ दीज प्लेट कैन लीड सडन रिलीज इन फॉर्म ऑफ द अर्थक्वेक। जब ये टकराएंगी तो आपस में जो है कि ये एक एनर्जी रिलीज करेंगी, वो कहीं ना कहीं से वो अपनी एनर्जी रिलीज करेंगे। उसके बाद आते हैं रिंग ऑफ फायर। देखिए जो ताइवान है ये आपका रिंग ऑफ फायर पे ही सेटल्ड है। हमने कहा रिंग ऑफ फायर किसको बोलते हैं, पैसिफिक ओशन को लेकर के बोलते हैं, जो प्लेटों की बाउंड्री वहां पे टच करता है। रिंग ऑफ फायर इज द मोस्ट essentially the volcanically active zone globally extending through the New Zealand, Japan and the west coast of the mainland of the Asia. 81% of the world largest earthquake, ठीक है 80%, 81% विश्व का सबसे ज्यादा अर्थक्वेक जो कि इस एरिया में आता है। 80% तो सुनामी, अप्रोक्सीमेट 75% ऑफ द एक्टिव वोल्केनो एग्जिस्ट विद इन दिस जोन। रिंग ऑफ फायर के अंदर ही जो कि विश्व की 81% वर्ल्ड की लार्जेस्ट अर्थक्वेक होते हैं। उसके बाद 80% सुनामी भी आती है, 75% वोल्केनिक एक्टिविटी होती है। माउंटेनियस लैंड स्केप एंड द लैंड स्लाइड। ताइवान माउंटेनियस टेरेन एंड मैग्नीफाई द ग्राउंड शैकिंग ड्यूरिंग द अर्थक्वेक। एडवांस अर्थक्वेक प्रिपेयर्डनेस की बात करते हैं, जो प्रिपेयर्डनेस किया जाता है। तो अब देखिए हम क्या बताने वाले हैं आपको। यहाँ पे मैंने एनसीईआरटी का चैप्टर ओपन कर रखा है। क्लास 11th की जो फिजिकल ज्योग्राफी होती है उसके बारे में हमने रख रखा है। ये क्लास हो सकती है थोड़ी लंबी हो जाए, बट डोंट वरी। मैंने आज आपको जो है कि देखिए इंटीरियर ऑफ द अर्थक्वेक के बारे में हम बात करेंगे। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम आगे चलते हैं, क्या बात करेंगे, कैसे करेंगे, कौन सी वेव होती है, कहाँ पे शैडो जोन होता है, पी जोन होती है, वाई जोन होती है, एक्स जोन होती है, साउंड वेव होती है, क्या होती है, सभी चीज़ें। तो देखिए ज्योग्राफी पढ़ने के लिए अगर मैं बात करूँ तो बहुत से सोर्स हो सकते हैं, लेकिन बेस्ट सोर्स ऑफ स्टडी एनी सब्जेक्ट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, साइंस, मैथमेटिक्स, टेक्स्ट बुक ऑफ द एनसीईआरटी इज द बेस्ट बुक फॉर द ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स प्लस एकेडमिक एग्जाम्स आल्सो। अब देखिए कन्फिगुरेशन ऑफ द सरफेस अर्थ लार्जली प्रोड्यूस। एक सेकेंड, थोड़ा सा मैं पेन ले लेता हूँ यहाँ पे, इस कॉन्टेक्स्ट में लेकर के हम बात करें। यहाँ पे देख सकते हैं सोर्स ऑफ द, कैसे, देखिए इंटीरियर ऑफ द अर्थ। इंटीरियर ऑफ द अर्थ का मतलब कि अर्थ के नीचे की हमें अगर जानकारी लेनी है, मेंटल कोर क्रस्ट क्या है, कैसे, तो उसको हमें देखिए एक तो है कि गड्ढा खोद करके हम उसको जाने, दूसरा यह है कि नेचर के द्वारा किया गया कुछ संकेत या इंडिकेटर हम उसको करें। तो जो अर्थक्वेक की वेव होती है उसके आधार पे हम उस चीज को करते हैं। जैसे पी वेव होती है, एस वेव होती है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सरफेस वेव होती है, उस आधार पे हम इसको इंडिकेट करते हैं। डायरेक्ट सोर्स, देखिए सोर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटीरियर के बारे में बात किया जाए, अगर हम डायरेक्ट सोर्स की बात करते हैं, इजी अवेलेबल सॉलिड अर्थ मटेरियल सरफेस रॉक एंड द रॉक इज द माइनिंग केस गोल्ड माइनिंग। देखिए अभी तक का अर्थ के नीचे जो सबसे ज्यादा खुदाई हुई है वह 3 से 4 किलोमीटर तक आपका गोल्ड माइन के लिए साउथ अफ्रीका में किया गया। बात समझिएगा, इससे ज्यादा अभी तक सोर्स अपने किया। और अगर हम इस पे डायरेक्ट सोर्स पे अगर डिपेंडेंट हो जाए कि हमें अर्थ के बारे में जानना है तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक लेवल के बाद हम खुदाई नहीं कर सकते। तो इस वजह से साइंटिफिक जो जियो साइंटिस्ट होते हैं ये लोग एक अलग तरीके से अपना करते हैं, जिसको अर्थक्वेक के रूप में इंडिकेट करते हैं, जिसको हम इनडायरेक्ट के रूप में इंडिकेट करते हैं। इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ द इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ के बारे में बात करते हैं। अब अर्थक्वेक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टडी ऑफ द सेस्मिक वेव प्रोवाइड द कंप्लीट पिक्चर ऑफ द लेयर इंटीरियर, मतलब जो सेस्मिक वेव होती है ये पूरे कंप्लीट पिक्चर जो कि प्रोवाइड कर। व्हाई डज द अर्थ सैक, ठीक है, रिलीज, ठीक है, रिलीज ऑफ द एनर्जी अकर अलोंग a fault is just shape the break in the crustal rocks along the fault trench के रूप में हम देखते हैं। अब आगे आते हैं, बात करते हैं अर्थक्वेक वेव क्या होती है। अर्थक्वेक की वेव क्या होती है, जैसे हमने कहा कि भूकंप आता है तो उसकी वेव्स होती हैं। तो ऑल नेचुरल अर्थक्वेक टेक प्लेस कहाँ पे, लिथोस्फेयर में। लिथोस्फेयर क्या होता है, जब क्रस्ट को कई पार्ट में डिवाइड किया जाता है, ठीक है, एस्थेनोस्फेयर, लेथोस्फेयर के रूप में देखिए, जिसमें लिक्विड फॉर्म में होता है। लर्न द डिफरेंट लेयर ऑफ द अर्थक्वेक इन दिस चैप्टर, अभी हम आगे पढ़ेंगे। इट इज सफिशिएंट टू नोट हियर द लिथोस्फेयर द रेफर पोर्शन ऑफ द डेप्थ अप टू 200 किलोमीटर के रूप में हम इसको इंडिकेट करते हैं।
और एन इंस्ट्रूमेंट, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको सिस्मोग्राफी बोलते हैं, ठीक है। अब वो क्या करता है, वो रिकॉर्ड क्या करता है, वेव रीच ऑन द अर्थ सरफेस। ये क्या करता है, सिस्मोग्राफी के बात की बात करें तो कितनी स्पीड से जो कि वो करे। ए कर्व ऑफ द अर्थ वेव रिकॉर्ड द सेस्मोग्राफिक इज अ गिवन फिगर 3.1, नीचे फिगर दिया गया, उस आधार पे हम आगे अभी करेंगे। रिप्रेजेंटिंग द डिफरेंट टाइप ऑफ द वेव, जो ये सेस्मिक वेव होती है, सिस्मोग्राफी होती है, जो वेव को कैलकुलेट करती है, वो वेव का बताता है कि वो कई तरह की होती है। अब ऐसा नहीं कि एक तरह की। अर्थक्वेक वेव आर द बेसिकली द टू टाइप्स ऑफ द अर्थक्वेक की वेव होती है, एक बॉडी वेव होती है और एक सरफेस वेव होती है। सरफेस वेव जनरेटेड ड्यू टू release of the energy at the focus and move all direction travels through the body of the earth। बात समझ रहे हो? तो कहने का मतलब यह है कि जहां पे अर्थक्वेक का ओरिजिन होता है उसको क्या बोलते हैं, फोकस कहते हैं। अर्थक्वेक का अगर हम वेव की बात करें कितनी तरह की होती है, बेसिकली दो तरह की, एक बॉडी वेव होती है और एक सरफेस वेव होती है। उनके फीचर्स या फिर उनकी जो एक्सेस होती है, रीच होती है अर्थ पे, उस आधार पे इसको इंडिकेट किया जाता है। अब आगे आते हैं इंटीरियर ऑफ द अर्थ बॉडी वेव, वही जो हम पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे देख सकते हो, अब अगर अर्थक्वेक को आपको कैलकुलेट करना है तो देख सकते हो कि आप किस हिसाब से करते हैं। बॉडी वेव द इंटरेक्ट विथ सरफेस रॉक एंड जनरेट न्यू set of the wave called a surface wave. These waves move along the surface and the velocity of the wave change जब ये ट्रेवल करते थ्रू द मटेरियल। अब देखिए इससे पता चलता है कि अर्थ के अंदर जो है ना डिफरेंट तरह की मैटर पाए जाते हैं। जैसे अगर आपसे बात किया जाए कि आपको मिट्टी पे चलना है तो आपकी स्पीड अलग होगी, पानी में चलना है वो अलग होगी आपकी स्पीड, बर्फ पे चलना है तो वो अलग होगी। तो ये बोला जाएगा कि जिस पे बहुत स्लो चल रहे हैं, हो सकता है पानी हो या बर्फ हो, क्योंकि बर्फ पे फ्रिक्शन जीरो होता है। फ्रिक्शन जीरो का मतलब ये होता है कि उस पे आपके पैर और बर्फ के बीच में घर्षण नहीं होता है, फ्रिक्शन जिसको बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आगे आते हैं, देख सकते हो एस वेव, सरफेस वेव। और सरफेस वेव की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा जो है कि ये खतरनाक होती है, कितने टाइम में वो ऊपर पहुंच रही कर रही है। देयर आर टू टाइप ऑफ द बॉडी वेव। बॉडी वेव दो तरह की होती है, एक काल होती है पी वेव प्राइमरी, पी का मतलब प्राइमरी वेव होती है और एस का मतलब सेकेंडरी वेव होती है। इस चीज को हमें आइडेंटिफाई करिए। जो पी वेव होती है बहुत फास्टर होती है एंड फर्स्ट अराइव ऑन द सरफेस। प्राइमरी जो होती है बहुत तेज चलती है और ये जो कि अर्थ के सरफेस पे जाती है बहुत जल्दी। बस समझ गए। दूसरी ये भी चीज, लेकिन ये खतरनाक नहीं होती, लेकिन एस वेव जो सेकेंडरी होती है वो स्लो चलती है, लेकिन वो पूरी तरह से इसे तोड़ते हुए चलती है, वो ज्यादा खतरनाक होती है। दूसरी चीज, अब इनका देखिए साउंड वेव, प्राइमरी वेव, देखिए अब ये क्या है, दीज आल्सो कॉल्ड द प्राइमरी वेव, द पी वेव द सिमिलर साउंड ऑफ द वेव। साउंड के हिसाब से ये चलती कौन, पी वेव। तो आपसे सवाल पूछ लेगा पी वेव किस तरह की होती है साउंड, कि तो साउंड वेव के जैसा होता है और ये ट्रेवल करता है थ्रू कौन कौन से मैटर में ट्रेवल कर सकता है, तो गैस लिक्विड सॉलिड तीनों फॉर्म में चल सकता है, बट एस नहीं चल पाएगा क्योंकि पी चल रहा है। अब इसके बाद एस वेव अराइव द सरफेस विद सम टाइम और दिस कॉल्ड द सेकेंडरी वेव। एस का मतलब इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट द एस वेव, एस वेव के बाद ये ओनली थ्रू द ट्रेवल किस में, सॉलिड मटेरियल में चलेगा। पी भी किस में चलेगा, तीनों फॉर्म में, सॉलिड लिक्विड गैस इसमें, लेकिन एस सेकेंडरी एस सॉलिड में ही चलेगा, ये चीज पता। और उसका इसका करेक्टर जो होता है एस वेव इज अ यूनिक इंपॉर्टेंट, और ये हेल्प करता है साइंटिफिक टू अंडरस्टैंड स्ट्रक्चर ऑफ द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। पी और एस वेव जो की हेल्प, और ये रिफ्लेक्शन कॉज वेव to rebound, whereas the refraction they make the wave of the different direction, variation in the direction of the wave are the inference and the help their record on the seismography। बात समझ गए, कहना ये चाह रहा है कि इनका जो मूवमेंट सॉलिड लिक्विड गैस फॉर्म में होता है, पी तीनों कर रहा है, एस जो कि केवल सॉलिड में कर रहा है। तो जब हम मान लेंगे कि जहां जहां पे एस पहुंच रहा है तो हम कहेंगे वहां पे क्या है, सॉलिड है। दूसरी चीज जहां जहां पे पी पहुंच रही है हम क्या, सॉलिड लिक्विड और गैस
तीनों फॉर्म हो सकता है, राइट। तो अब हम बाइफरकेट कर लेंगे कि भाई ये सॉलिड है, लिक्विड है, ये गैस है। अब आ आते हैं प्रोपेगेट अर्थक्वेक वेव। डिफरेंट टाइप ऑफ द अर्थक्वेक वेव ट्रेवल अ डिफरेंट मैनर as they move the propagate they cause variation in the body of the rock through the which they pass. P wave vibrate the parallel to the direction of the wave. This exerts the pressure of the material a direction of the यहाँ पे देखिए डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन एज ए रिजल्ट क्रिएट डेंसिटी एंड द डिफरेंसेस इन द मैटर। इमरजेंसी शैडो जोन। अब देखिए शैडो जोन का मतलब क्या होता है। शैडो जोन का मतलब ये होता है कि जहां पे पी और एस वेव नहीं पहुंचती है वो सबसे सेफ जोन होता है शैडो जोन। आगे हम अभी बात करेंगे तो हम इसका पूरा शॉर्ट में जो कि आपके साथ डिस्कस कर दिए कितने कितने डिग्री पे कितना टाइप ऑफ द अर्थक्वेक। अब यहाँ पे देखिए टाइप ऑफ द अर्थक्वेक ए कॉमन वंस एंड द टेक्टोनिक अर्थक्वेक एंड द जनरेटेड ड्यू टू द स्लाइडिंग द रॉक। स्पेशल क्लास का जो होता है अर्थक्वेक समटाइम रिकॉर्डेड वोल्केनिक। देखिए दो चीजें होती, प्लेट का मूवमेंट होगा अर्थक्वेक आएगी, अर्थक्वेक का मूवमेंट होगा तो ये भी हो सकता है कि वोल्केनो एक्टिविटी भी हो। लेकिन जहां पे सभी अर्थ वोल्केनो तो क्या उसको वोल्केनिक बोलेंगे ज्वालामुखी जहां पे होती है वहां पे अर्थक्वेक होता ही होता है। बट ये भी जानिए कि जहां पे अर्थक्वेक होता है तो वहां पे जरूरी नहीं है कि आपका वोल्केनो ज्वालामुखी क्रिया हो। अब जो वोल्केनो एक्टिविटी होती है, हालांकि मैं डाइवर्ट नहीं हो रहा, वोल्केनो यहाँ पे दिया अर्थक्वेक, मगर दी जाए कॉन्फ्लिक्ट एरिया ऑफ द एक्टिव वोल्केनो। अब यहाँ पे देख सकते हो आप, हमने क्या कहा पी वेव तीनों फॉर्म में चलता है, बात समझ गए। पी वेव तीनों फॉर्म में चलता है, गैस, लिक्विड, सॉलिड में। एस केवल सॉलिड में चलता है। अब देखिए अब यहाँ पे पी शैडो जोन है और यहाँ पे जो है कि पी शैडो जोन है। क्यों? क्योंकि नो डायरेक्ट पी वेव। अब यहाँ पे देख सकते क्यों? क्योंकि ये हो सकता है ना सॉलिड बोल सकते हो आपकी शैडो जोन है, वहां पे वो आती है और यहाँ से ये डाइवर्ट हो जाती है, बात समझ रहे हो। शैडो जोन का बस इतना मतलब कि वहां पे जो है कि अर्थक्वेक का सेफ जोन होता है, वहां पे अर्थक्वेक एक्टिविटी नहीं हो सकती एंगल पे आपको, किसके बीच में 103 डिग्री से लेकर के 142 डिग्री बोथ साइड में ये होता है। अब आगे आकर के देखेंगे हम। अब यहाँ पे देख सकते हो कोर होता है। अब देखिए कोर जोन हो यहाँ पे, अब ये जो कि आपका ये है शैडो जोन है। तो अब ये यहाँ पे हमने पी जोन के बारे में बात कर लिया। अब इसके बाद हम आगे आते हैं। अब आगे अगर हम बात करते हैं कि इफेक्ट ऑफ द अर्थक्वेक का मतलब क्या होगा, क्या क्या इम्पेक्ट होगा। ग्राउंड सैंकिंग, जमीन धस जाएगी अंदर, फिर उसका डिफरेंशियल ग्राउंड सेटलमेंट होगा, लैंड एंड मैड स्लाइड, सॉलिड लिक्विडिफिकेशन होगा, गैस लूरिस एवलांच होगा। मतलब जो भी सोच सकते हो आप, आग भी लग सकती है, बाढ़ भी आ सकती है, जमीन भी खिसक सकती है, स्ट्रक्चरल जो बिल्डिंग है वो भी कोलैप्स होते, फॉलिंग ऑब्जेक्ट सुनामी, सभी चीज़ें। फर्स्ट 6 द लिस्टेड एडवांस बियरिंग। अब इसके बाद हम आगे आके बात करेंगे। देख सकते हो आप यहाँ पे कुछ दिया गया, सोर्स ऑफ द क्रस्ट, स्ट्रक्चर ऑफ द क्रस्ट, वो एक अलग सीक्वेंस में आ जा रहा है, लेकिन हमें बस अर्थक्वेक के बारे में जानना था, हमने आपको जो कि बता दिया। फिर बाद में जब हम क्या बोलते हैं कि एनसीईआरटी की जो सीरीज चलाएंगे उसमें आपके साथ अलग से डिस्कस करेंगे, राइट। तो इस लेक्चर में इतना है। थैंक यू फॉर द डिस्कशन।